नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से बॉलीवुड के लोग इकट्ठे होकर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, उसके बाद तमाम देश बॉलीवुड के प्रति जो एक नफरत का ज्वार है वो भी फैलने लगा है। लेकिन बॉलीवुड के खुद के अंदर से भी अब लोग सच्चाई के साथ खड़े तो दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में कंगना रनौत ने इन सभी बॉलीवुडियों को लक्कड़ बग्गे की संज्ञा दी है। जी हाँ, कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर किया है, जो वीडियो लिविंग ऑन द एज एक डॉक्यूमेंट्री आई थी 2017 में, जिसमें दिखाया गया था कि ये जो तड़क भड़क का बॉलीवुड का संसार दिखता है, इसमें जो निचले लेवल पर काम करने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, और उन लोगों के साथ में ये जो तथाकथित बड़े स्टार हैं किस तरीके का व्यवहार करते हैं। उनको पूरा पैसा नहीं मिलता, उनको जीने की जो ज़रूरी सहूलियत है वो नहीं मिल पाती। जब खाना आता है किसी यूनिट के लिए तो उसमें जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, उनका खाना अलग होता है, और जो स्पॉट बॉय है, लाइट वाले हैं या दूसरे इसी तरीके के हेल्पर्स होते हैं, उनके लिए जनता खाना आता है। उनके सोने की जगह नहीं होती। और तो और जो महिलाएं भी उसमें होती हैं, जो एक्स्ट्राज जिन्हें बोला जाता है, साइड में जो काम करते हैं, डांस में दिखाई देते हैं, उनके लिए टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके की बात उठाकर कंगना रनौत ने इनके जो चेहरों पर बड़े नकाब लगे हुए थे उनको हटाने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि बॉलीवुड जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, असलियत इसके उलट है। इसी बात को दिखाने की कोशिश टाइम्स नाउ और अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक ने की थी, लेकिन उसके खिलाफ ये लोग इकट्ठे होकर लामबंदी कर गिरोह बनाकर हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर ये दलील देते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो बॉलीवुड जो देश को बहुत बड़ा टैक्स देता है, लेकिन ये लोग ये भूल गए बताना कि ये जो टैक्स देते हैं वो कलाकारों की श्रेणी में देते हैं, और कलाकारों की श्रेणी में बहुत सारी इनको रियायतें मिल जाती हैं। आम आदमी या आम कोई कॉरपोरेट कंपनी जो होती है वो जिस दर से टैक्स देती है, ये उस दर से टैक्स नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा सच है जो भारत के ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है कि ये लोग किस वजह से इकट्ठा हुए। इन्हें इकट्ठा तो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में होना चाहिए था, इन्हें इकट्ठा तो जिया खान की मौत के मामले में होना चाहिए था, या फिर दिशा सालियान की मौत को लेकर होना चाहिए था, क्योंकि मुंबई पुलिस उस पूरे मामले में जाँच नहीं कर रही थी। लेकिन ये इकट्ठा इसलिए हुए कि एनसीबी के रडार पर ज़्यादातर बड़े बड़े जो स्टार हैं, चाहे शाहरुख खान हो या फिर दूसरे जो रणबीर कपूर हो, अर्जुन रामपाल हो, ऐसे स्टार्स के नाम आ चुके हैं जिनके पेडलर्स के साथ में संबंध है, और उसी से घबराकर ये लोग इकट्ठे होकर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। हालांकि इस कड़ी में अक्षय कुमार का नाम नहीं था, लेकिन अक्षय कुमार को ये लगता है कि अगर वो इनके साथ नहीं रहेगा तो उसकी फिल्मों में ये लोग काम नहीं करेंगे, उसकी फिल्में नहीं चल पाएंगी। यानी कि सारा का सारा मामला यहाँ स्वार्थ का है, सारा का सारा मामला पैसे का है, और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये इनकी पुरानी जो फिल्में हैं, अब से जो अभी तो फिलहाल 5-7 महीने से कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है या पिक्चर हॉल बंद है, इसलिए उन फिल्मों में इनकी जो सोच है वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। जैसा पीके में आमिर खान दिखाता है, वो सीधे तौर पर भारतीय संस्कृति पर चोट करता है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें बचा जाता है। उसी तरीके से शाहरुख खान की फिल्मों में जब देखने को मिलता है, या फिर दूसरे जो स्टार्स हैं, अजय देवगन जैसे लोग भी जो तथाकथित तौर पर राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उनकी फिल्मों में जिस तरीके की सोच को हवा दी जाती है, जिस तरीके से अजय देवगन की पत्नी काजोल अपने खुलकर कहती है कि मैं बीफ खाती हूँ, यानी कि भारतीय लोगों की भावनाओं को आहत करने में इनको मज़ा आता है, और उसी से इनकी टीआरपी बनती है। जैसा कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के मामले में देखा गया कि जब पद्मावती नामक फिल्म बनाई गई और उसमें ताई लुटेरे अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी को एक प्रेमी के तौर पर दिखाया गया है, और संजय लीला भंसाली उसका तर्क ये देता है कि वो ख्वाब में ऐसा करता हुआ देख रहा है। जब लोगों ने उससे ये पूछा था कि क्या तुम्हारी माँ के साथ में हम ख्वाबों में ऐसा कर सकते हैं, तो उसने ये कहा था कि ये पर्सनल हो रहा है। जबकि अलाउद्दीन की कहानी ये थी कि उसने अपने ताऊ, जो कि उसका ससुर भी था, उसकी हत्या करके गद्दी पाई थी, और वो कोई बहुत बड़ा विजेता नहीं था, बहुत बड़ा नशेड़ी था, बहुत बड़ा जालिम था। उसके लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी थी वो मलिक कफूर नाम के एक गुजरात के हिंदू योद्धा ने लड़ी थी, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसका नाम मलिक कफूर कर दिया गया था। तो ये सारी वो कहानियां हैं जिनको बताने की कोशिश बॉलीवुड कभी नहीं करता है। बॉलीवुड इतिहास की अलग तरीके से व्याख्या करता है। बॉलीवुड फिल्मों में जिस तरीके से सलमान खान हम करें तो करेक्टर ढीला और कृष्ण करें तो लीला, इस तरीके की बातें उठाकर सीधे तौर पर भारतीय देवी देवताओं के ऊपर जो कटाक्ष ये लोग करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं वो कारण है जिसका जिक्र आज एक समाज सेवी ने कहा। और एक उन्होंने बोला कि जिस तरीके से बॉलीवुड में दाऊद के
जो गैंग है उसका पैसा लगा हुआ है, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जिहादी लोगों के चंगुल में है। और एनसीबी की जो जांच चल रही है उसमें आज एक नया खुलासा हुआ कि किस तरीके से आज 12 पेडलर से 9 करोड़ रुपए की मादक पदार्थों की जब्ती की गई है। ये बहुत बड़ी जब्ती है, क्योंकि अब तक सवाल ये उठाए जा रहे थे कि एनसीबी इतनी जांच कर रही है, तमाम लोगों को पकड़ा गया है, तमाम लोगों के नाम उनके रडार पे हैं, उसके बावजूद जब्ती नहीं हो रही है। और जब्ती न होने की वजह से ही रिया चक्रवर्ती को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने जब इसके ऊपर 27A का सेक्शन लगाया है तो उस सेक्शन को लागू करने के लिए आपने कितनी जब्ती की। जबकि एनसीबी की तरफ से दलील देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा था कि यहाँ पर मामला ये है कि इसने फाइनेंस किया, जो मादक पदार्थ था उसको खरीदा और खरीद कर सुशांत सिंह राजपूत को पहुंचाया। और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करता है, ये बात दूसरे लोगों से छुपाई गई, उसको चोरी छुपे ड्रग्स देने का काम किया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को माना तो सही, लेकिन उसने कह दिया कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन चूंकि जब्ती नहीं हुई है इसलिए हम इसको जमानत दे देते हैं। और इसी बात को लेकर तमाम चैनलों ने यह कहना शुरू कर दिया कि रिया चक्रवर्ती को बरी कर दिया गया है। उसी तरीके से जैसे सीबीआई को लेकर एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई और इस झूठ के पीछे भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड था। इस झूठ में यह कहा गया कि सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट दर्ज करने जा रही है, सीबीआई को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो गलत हो, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, ये दावे किए गए बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से। और जिस तरीके से लोग ये समझ रहे थे कि टाइम्स नाउ भी रिपब्लिक भारत की तरह से, रिपब्लिक टीवी की तरह से बॉलीवुड के खिलाफ है, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है, लेकिन पता नहीं महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा क्या जादू किया, क्या दबाव डाला कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उस झूठी खबर को दिखाया अपने प्रिंट एडिशन में, अपने जो उसका वेब एडिशन है उसमें ये कहने की कोशिश की कि सीबीआई मामले का क्लोजर रिपोर्ट अब बिहार के एक कोर्ट में लगाने वाली है। इसको लेकर सीबीआई ने स्पष्टीकरण दिया और कह दिया कि ये जांच अभी चलती रहेगी। सीबीआई ने इसका एक संदेश तब भी दे दिया था जब वो दिशा सालियान के उस बॉयफ्रेंड के घर पर जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस खबर को ज़्यादातर टीवी चैनलों ने, ज़्यादातर अखबारों ने छुपाने की कोशिश की। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि देश के लोगों को ये संदेश जा सके कि वो जो कहने की कोशिश कर रहे थे, महाराष्ट्र सरकार जो कहने की कोशिश कर रही थी या फिर मुंबई पुलिस जो कहने की कोशिश कर रही थी वही सच था, यानी कि सुसाइड के तौर पर मौत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत दूसरी है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। और उसी जांच से घबराकर ये बॉलीवुड वाले इकट्ठे होकर हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। ये बॉलीवुड वाले उन लोगों के खिलाफ एक लामबंदी करने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने बॉलीवुड को ये चेतावनी दे दी है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उनका धंधा पानी बंद कर देगा। ड्रग पेडलर्स के साथ में बॉलीवुड के जो रिश्ते हैं उसकी जांच तो मुंबई पुलिस की एक टीम ने पिछले महीने में जो की है उसमें भी सामने आया है कि ज़्यादातर ड्रग पेडलर्स का ये मानना है कि बॉलीवुड के तमाम जो बड़े स्टार्स हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। और जो बात कही गई थी कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े स्टार जिन्हें एक श्रेणी का स्टार कहा जाता है वो कोकीन के बहुत बड़े शौकीन हैं। ज़्यादातर अभिनेत्रियां सीबीडी ऑयल लेती हैं, यानी कि गांजे का तेल पीती हैं, या फिर जो दूसरा चरस और गांजा इनके लिए बहुत मामूली चीज़ है। और यही वजह है कि दीपिका पादुकोण ने खुद को बचाने के लिए कहा था कि हम तो केवल सेखी बखार रहे थे, यानी कि वहां पर सेखी बखारने के लिए भी चरस और गांजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, माल पीने की बात की जाती है। ये इस तरीके का कल्चर बॉलीवुड में चल रहा है और इसी की वजह से बॉलीवुड में तमाम जो नवोदित लोग होते हैं उन्हें नशे के मकड़ जाल में फंसा दिया जाता है और बाद में वो इनके निशानों पर नाचते रहते हैं। इस सब को लेकर एनसीबी ने जो अभियान छेड़ा हुआ है क्लीन बॉलीवुड का, उसकी वजह से मुंबई पुलिस भी दबाव में है और मुंबई पुलिस को इस बात का भी जवाब देने नहीं बन रहा है कि उसने इतने दिनों तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स एंगल को क्यों पर्दे के पीछे रखा। इसके पर्दे के पीछे रखने की वजह से अब तक अपराधी को नहीं पकड़ा गया और इसी वजह से मुंबई पुलिस ने भी ड्रग्स की बहुत बड़ी जब्ती की है, लेकिन वो बात को खोल नहीं रहे। वो अगर ऐसा करेंगे तो सीधे तौर पर मुंबई पुलिस का जो कमिश्नर है परमवीर सिंह, उसके और बॉलीवुड के तमाम लोगों के जो रिश्ते हैं वो उजागर हो जाएंगे। लेकिन एनसीबी अपना काम कर रही है और एनसीबी ने जिस तरीके से 9 करोड़ रुपए की जब्ती की है उसके बाद तमाम और पेडलर सामने आए हैं और उन सब ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद जैसा कि एनसीबी को केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर अल्टीमेटम मिला है कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, पहले अब उनको उठाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें रिमांड पर लिया जाए।
छोटे छोटे लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, लेकिन निगरानी सबकी रखनी है। और जब भी गिरफ्तारी हो सबूतों के साथ हो, जिसके बाद कोई भी रिया चक्रवर्ती की तरह से अपने बचाव में कुतर्क न कर सके। और उसको बचाने के लिए आज तक जैसे चैनल, एनडीटीवी जैसे चैनल या दूसरे जो इनके साथ में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे जी न्यूज़ और इंडिया टीवी जैसे चैनल, पैसा लेकर भी उनके पक्ष में सुपारी पत्रकारिता न कर सके। बॉलीवुड के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों ने बॉलीवुड के नाम पर देश के लोगों का खून चूसा है, उनकी मेहनत का पैसा लूटा है और आज तक देश के लिए कुछ नहीं किया है, अब वो लोग नशे के इस मकर जाल में फंसे होने की वजह से, नशे के काले कारोबार में फंसे होने की वजह से जेल जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। यही वजह है कि वो उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं या देश के लोगों को इनके खिलाफ जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के ये सभी लोग समझ लें कि ये लकड़बग्गे अब बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।